हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। फिलीपींस में चिकन से 3 गुना महंगी प्याज, 1 किलो की कीमत 900 रुपये, चीन से तस्करी होकर आ रही। तो दोस्तों फिलीपींस में प्याज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वहां प्याज की कीमत चिकन से लगभग 3 गुना ज्यादा हो गई है। और दोस्तों कृषि विभाग के मुताबिक 1 किलो चिकन की कीमत 325 रुपए है, वही 1 किलो प्याज 900 रुपए में मिल रहा है। तो दोस्तों बढ़ती कीमतों और ज्यादा डिमांड की वजह प्याज की तस्करी भी शुरू हो गई है। और दोस्तों CNN की खबर के मुताबिक 2 दिन पहले कस्टम अधिकारियों ने 3 करोड़ रुपए की प्याज भी जब्त की थी। और दोस्तों इसे चीन से पेस्ट्री के डिब्बों में छिपा कर लाया जा रहा था। और इससे पहले दिसंबर में कस्टम अधिकारियों ने 2.5 करोड़ रुपए की प्याज जब्त की थी, जो कि एक क्लोथिंग शिपमेंट में छिपा कर लाई जा रही थी। तो दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि वे जब्त की गई प्याजों को बेचने का तरीका ढूंढ रहे हैं, जिससे प्याज की कमी को पूरा किया जा सके। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा, इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। सरकार ने नवंबर से अप्रैल तक का बिजली पानी बिल माफ किया। तो दोस्तों जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। और दोस्तों यह खुलासा इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया है। और दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। और इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। वही दोस्तों इसरो के ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NSRC ने बताया है कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ तेजी से नीचे धंसना शुरू हुआ था। तो दोस्तों सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर सहित सेंट्रल जोशीमठ में सबसिडेंट जोन स्थित है। और सबसे ज्यादा धंसाव जोशीमठ ओली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। तो दोस्तों वैज्ञानिक भाषा में इसे धंसाव का क्राउन कहा जाता है। वही दोस्तों जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ऊपर बसा हुआ है। और दोस्तों यह भी धंस रहा है, हालांकि यह इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अंजलि के आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा, गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को निर्देश। 11 पुलिस वाले सस्पेंड, हादसा बताने वाले DCP को नोटिस। तो दोस्तों दिल्ली के कांजावाला में हुई अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। और साथ ही पुलिस के 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों मंत्रालय ने दिल्ली के DCP हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो दोस्तों बता दें कि हरेंद्र कुमार ने कहा था कि यह मामला हत्या नहीं बल्कि हादसे का है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को मामले की जांच की रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने पुलिस को यह निर्देश दिया है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा नहीं हत्या है। वही दोस्तों आरोपियों को पता था कि कार के नीचे कोई फंसा है, इसके बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह माना था कि गाड़ी के नीचे अंजलि के फंसे होने की बात उन्हें मालूम थी। और आरोपियों ने कहा कि हादसे के बाद उन्होंने कई बार यू टर्न लिया क्योंकि वह बहुत डर गए थे। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यह भी माना है कि गाड़ी में तेज म्यूजिक चलने वाली कहानी झूठी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पहाड़ पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत में टूटेगा रिकॉर्ड, संक्रांति पर सर्दी पीक पर रहेगी। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण सभी फ्लाइट्स रद्द। तो दोस्तों पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से सर्दी फिर एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जनवरी के पहले 11 दिनों के तापमान और अगले हफ्ते पारा गिरने की संभावना को देखते हुए 2023 की जनवरी ऐतिहासिक रूप से ठंडी हो सकती है। इस बीच दोस्तों खराब मौसम की वजह से श्रीनगर में शुक्रवार को सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। और श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि
यात्रियों को मौसम साफ होने पर संबंधित एयरलाइंस की अगली उपलब्ध फ्लाइट से रवाना किया जाएगा और उनसे इसका कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। वही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में भी गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री और दोपहर में 20.2 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, शाम होते ही हल्की बारिश हुई। इसके चलते दोस्तों ठंड भी बढ़ गई है और दिल्ली में 91 दिन से चला आ रहा शुष्क मौसम का लंबा दौर खत्म हुआ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राखी ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा रखा। भाई ने कहा हमें उसकी चिंता हो रही है, उसने लाइफ में बहुत दुख झेला है। तो दोस्तों, राखी सावंत के उनके बॉयफ्रेंड आदिल खान संग कोर्ट मैरिज की तस्वीरें वायरल हुई थी। तो दोस्तों, खुद राखी ने अपने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी ने आदिल से शादी के बाद अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है। और दोस्तों, अब उनके भाई राकेश का इस पूरी प्रकरण पर रिएक्शन भी आया है। तो दोस्तों, राकेश का यह कहना है कि उन्हें अभी इस बारे में ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन राखी ने जो भी किया है वो सोच समझ कर ही किया होगा। और दोस्तों, राकेश ने यह भी कहा है कि वे सभी राखी को लेकर चिंतित है, क्योंकि राखी फैमिली में सबसे छोटी है और उसने शुरुआत से ही काफी ज्यादा दुख झेला है। वही आदिल का कहना है कि राखी के साथ उनकी शादी हुई या नहीं, इसके बारे में वो 10 दिन के बाद बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 23 जनवरी को होगी अथिया KL राहुल की शादी। खंडाला में होगा कपल का संगीत। पेरेंट्स सुनील माना सेठी करेंगे परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर्स अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर KL राहुल जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी इसी साल 23 जनवरी को सुनील सेठी के खंडाला वाले बंगले पर होगी। तो दोस्तों, कपल से जुड़े एक सूत्र ने शादी के बारे में बात करते हुए खुलासा किया है कि 21 जनवरी को दोनों का संगीत होगा और इसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, अथिया और KL राहुल से जुड़े सूत्र ने शादी के बारे में बात करते हुए कहा है कि अथिया की सबसे करीबी दोस्त जैसे एक्टर्स आकांक्षा रंजन पहले से ही इसका हिस्सा होगी और बाकी के गेस्ट संगीत के दिन शामिल होंगे। और इसमें अथिया के दोस्त के साथ साथ भाई अहान और पेरेंट्स सुनील और माना सेठी के परफॉर्मेंस करने की भी उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र में बस और ट्रक के बीच टक्कर, 10 लोगों की मौत, कई घायल। साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में शुक्रवार सुबह एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 220 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा नासिक शिरडी हाईवे पर हुआ है। वही दोस्तों, बताया जा रहा है कि बस में 50 लोग सवार थे और सभी साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। वही दोस्तों, इस घटना का एक वीडियो भी सामने है और वीडियो में दिख रहा है कि बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। तो दोस्तों, घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंचा और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, पुलिस के मुताबिक मृतकों में 6 महिला, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं और घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तराखंड में दलित को दी मंदिर में घुसने की सजा, रस्सी से बांधा, जलती हुई लकड़ी से रात भर पीटते रहे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक दलित को मंदिर में जाने की सजा दी गई। ग्रामीणों ने दलित को रस्सी से बांधा और फिर जलती हुई लकड़ी से उसे रात भर पीटते रहे। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला उत्तरकाशी जिले के सलरा गांव में 9 जनवरी का है और इसकी जानकारी अब सामने आई है। वही पुलिस ने बताया है कि 22 साल का आयुष मंदिर में पूजा करने के लिए गया था और वहां मौजूद उच्च जाति के लोग उसे देखकर नाराज हो गए। तभी लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट की। वही दोस्तों, पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद 10 जनवरी को पीड़ित को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च केंद्र में रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 89 बच्चों की मौत, एथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट से भारत में भी 73 जाने जा चुकी। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना कफ सिरप खरीद रहे हैं तो यह जानलेवा हो सकता है और ज़्यादा मुनाफे के लिए कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम के लिक्विड केमिकल मिलाए जा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी ही मिलावट वाले भारतीय कफ सिरप पीने से पिछले कुछ महीनों में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में 89 बच्चों की मौत हो चुकी है। वही दोस्तों, भारत में भी दवा की इन केमिकल की मिलावट से अलग अलग घटनाओं में 73 लोगों की मौत का रिकॉर्ड दर्ज है। तो दोस्तों,
WHO ने भी 2 भारतीय कफ सिरप के यूज को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान में 22 दिसंबर को 19 बच्चों की मौत के लिए नोएडा की मैरियन बायोटेक में बनी एम्ब्रोनल और डॉक 1 मैक्स कफ सिरप को जिम्मेदार बताया था। साथ ही दोस्तों WHO ने इसकी जांच करने को कहा था। तो दोस्तों WHO ने अपनी जांच में दोनों कफ सिरप को असुरक्षित बताया है और दोस्तों WHO ने कहा है कि बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। तो दोस्तों कंपनी ने अब तक इन उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी है और WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल की इतनी ज़्यादा मात्रा इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो का एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।